कीजिए कि ओबीसी आरक्षण लागू किया जाए। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ओबीसी आरक्षण लागू नहीं हो सकता है क्योंकि अभी तक जनसंख्या नहीं पता है कि ओबीसी की जनसंख्या है कितनी। लेकिन कभी भी उसी सुप्रीम कोर्ट ने यह सरकार को गाइडलाइन नहीं दिया कि आपको जनसंख्या की काउंटिंग करवानी चाहिए, जनगणना करवानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आप देखो 2019 में जब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों को आरक्षण दिया गया, यानी सवर्णों को आरक्षण देने की बात हुई, तो तब सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के इस सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि अब जो है इनकी जाति जनगणना नहीं है तो आप किस आधार पे इनको 10% आरक्षण। जब यहाँ पे ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग कोर्टों में बैठे रहे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया, अभी 2023 में पूछा गया सवाल राज्यसभा में कि बताइए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कितने SC ST OBC के जज हैं। तो जवाब में जो तत्कालीन मंत्री थे उन्होंने कहा कि चूंकि हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन नहीं देते हैं, इसीलिए इस प्रकार से डेटा उपलब्ध है। इसके बीच में 650 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजों की भर्ती हुई और उसमें से 492, याद रखिएगा ये नंबर बहुत जरूरी है, उसमें 492 लोग सिर्फ सवर्ण समाज के लोग थे। यानी जिन लोगों की संख्या इस देश में मात्र 10% है, उनको 650 में आप 492 सीटें देते हो, और जिन लोगों की आबादी इस देश में 90% है, उन लोगों को आप मात्र 158 सीटों में निपटा देते हो। तो ये होता है जब SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग जब कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठे नहीं हैं, तब उनके साथ ये व्यवहार होता है। आज मैं जिस विषय पे चर्चा करने जा रहा हूं आपसे, वह विषय बहुत महत्वपूर्ण है और वह है जुडिशियरी में रिजर्वेशन। इसको समझने के लिए हम लोगों को जानना पड़ेगा कि जुडिशियरी में रिजर्वेशन की ज़रूरत क्या है। तो आज मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि इसकी ज़रूरत क्या है। पिछले 75 साल से अगर इस देश में जुडिशियरी में SC ST OBC, खास करके हायर जुडिशियरी की मैं बात कर रहा हूँ, SC ST OBC माइनॉरिटी यानी डायमंड परिवार के लोगों का उसमें हिस्सेदारी नहीं थी, तो हम लोगों ने क्या खोया और इस देश ने क्या खोया, और क्या ये लोगों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति को प्रभावित करती है, इसके बारे में भी मैं विस्तार से आप लोगों से आज चर्चा करने वाला हूँ। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। पिछले 75 साल में इस देश में SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लोगों का सीनियर जुडिशियरी में, हायर जुडिशियरी में रिजर्वेशन नहीं रहा। नतीजा ये हुआ कि इस देश में 75 साल से ब्राह्मणवादी व्यवस्था जुडिशियरी में कायम है, और इस 75 साल में जो जुडिशियरी में ब्राह्मणवादी व्यवस्था कायम है, उन्होंने ऐसा देखने और समझने को आता है। देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है, यानी कोर्टों के पास ये पावर होता है कि वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकती है। अब इस बात को समझना पड़ेगा कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस, जब हम इतिहास के पन्ने को पलटने लगते हैं और देखते हैं कि इस देश की जो ब्राह्मणवादी, अगर हम कह सकते हैं, व्यवस्था जो है, उस व्यवस्था से ओतप्रोत और प्रभावित लोग जो हैं, किस प्रकार से कुछ लोगों को, चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सुओ मोटो कॉग्निजेंस इस देश की कोर्ट ने ली है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं वर्तमान स्थिति की बात करूं, आपने सुना होगा कि जब झारखंड में एक महिला का रेप होता है, विदेशी महिला का रेप होता है, तो वहां की हाईकोर्ट ने उसको सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के उस पर FIR करवाई और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवा दिया। लेकिन तब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब SC ST OBC, आपने सुना होगा मध्य प्रदेश में एक ST समाज के व्यक्ति के मुंह पे पेशाब किया गया, तो उसमें कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं लेती है। जब आपने सुना होगा कि इस देश की आन बान और शान को बढ़ाने वाली हमारी बेटियां, जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर इस देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया और देश का डंका बजवाया, उन बेटियों की इज्जत और असमत लूटने वाले लोगों के खिलाफ जब उसको कार्रवाई करनी थी, FIR करवाना था, उस समय इस देश की जो कोर्ट थी, वो भी अपना मुंह बंद करके रखा, और उसके बाद उन बेटियों को जंतर मंतर पे आके धरना प्रदर्शन करना पड़ा। आप लोगों ने देखा कि इस देश के किसानों ने के खिलाफ काले कानून बनाए गए, और उन काले कानून को वापस लेने के लिए 700 लोगों की कुर्बानियां देनी पड़ी, और उन लोगों को गाड़ी से रौंद करके मारा गया। तब भी इस देश की कोर्टें मुंह बंद करके बैठी रहीं। और आप आज ये भी देख रहे हो कि मणिपुर महीनों से जल रहा है, जहां दलित, पिछड़े, आदिवासी लोग वहां सताए जा रहे हैं। वहां की महिलाओं के साथ क्या हो रहा है ये मैं कह नहीं सकता, स्थिति इतना दयनीय है, लेकिन फिर भी यहां की कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस नहीं ले रही है। कब ले रही है? जब झारखंड में एक विदेशी महिला के साथ बलात्कार होता है, क्योंकि वहां झारखंड की सरकार पिछड़ों की सरकार है, दलितों की सरकार है, कमजोरों की सरकार है, तब वहां पे कोर्ट कॉग्निजेंस ले रही है। तो आप देख रहे हो, इस बात से आपको इतना समझ में आएगा कि इस देश की जो मानसिकता है, इस देश की सरकारों की और कोर्टों की जो मानसिकता है, वो एक पर्टिकुलर वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए है।
और देखिए पिछले 75 साल में जब यहाँ पे ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग कोर्टों में बैठे रहे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया, अभी 2023 में पूछा गया सवाल राज्यसभा में कि बताइए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कितने SC ST OBC के जज हैं। तो जवाब में जो तत्कालीन मंत्री थे उन्होंने कहा कि चूंकि हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन नहीं देते हैं इसीलिए इस प्रकार से डेटा उपलब्ध नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो बताया वो बड़ा ही चौंकाने वाला है। पिछले 18 से लेकर 23 के बीच में 650 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजों की भर्ती हुई और उसमें से 492, याद रखिएगा ये नंबर बहुत जरूरी है, उसमें 492 लोग सिर्फ सवर्ण समाज के लोग थे। यानी जिन लोगों की संख्या इस देश में मात्र 10% है उनको 650 में आप 492 सीटें देते हो, और जिन लोगों की आबादी इस देश में 90% है उन लोगों को आप मात्र 158 सीटों में निपटा देते हो। तो ये होता है जब SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग जब कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठे नहीं हैं तब उनके साथ ये व्यवहार होता है। जब उनके मान सम्मान की बात आती है, उनकी महिलाओं की इज्जत और असमत लूटी जाती है, तो ये कोर्ट का जो दोहरा रवैया है, जो दोहरा चरित्र है, वो सामने दिखाई देता है। तो तब मैं आप लोगों को कहता हूं, और देखिए ये तो एक व्यवस्था की बात की, आपको दूसरा बात समझाता हूं। पिछले कई वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में जाता रहा, लोगों ने कहा कि आप डिमांड कीजिए कि OBC आरक्षण लागू किया जाए। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि OBC आरक्षण लागू नहीं हो सकता है क्योंकि अभी तक जनसंख्या नहीं पता है कि OBC की जनसंख्या है कितनी। लेकिन कभी भी उसी सुप्रीम कोर्ट ने यह सरकार को गाइडलाइन नहीं दिया कि आपको जनसंख्या की काउंटिंग करवानी चाहिए, जनगणना करवानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आप देखो 2019 में जब EWS कैटेगरी के लोगों को आरक्षण दिया गया, यानी सवर्णों को आरक्षण देने की बात हुई, तो तब सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के इस सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि अब जो है इनकी जाति जनगणना नहीं है तो आप किस आधार पे इनको 10% आरक्षण दे रहे हो। अगर बिहार के को आधार हम लोग मान लें तो सवर्णों की आबादी मात्र 10% है। 15% तब पूरा होता है जब उसमें मुस्लिम समाज के लोगों को ऐड किया जाता है, और मुस्लिम समाज वहां 5.5% है। इसका मतलब यह हो गया कि सवर्णों की जो आबादी है बिहार और एवरेज मान लें वो देश में, तो मात्र 10%, और 10% के लोगों को आप 10% आरक्षण दे रहे हो। और वहीं दूसरे तरफ जब जाट मांगता है आरक्षण तब कोर्ट कहती है ये गंदे लोग हैं, सरकार कहती है ये गंदे लोग हैं, ये उग्रवादी किस्म के लोग हैं जो गलत काम करते हैं। जब पटेल मांगते हैं आरक्षण गुजरात में तब उनको कहा जाता है ये गलत लोग हैं। जब मराठा मांगते हैं महाराष्ट्र में तब उनको गलत लोग बताया जाता है, और उनके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई करके हजारों और मतलब सैकड़ों लोगों को मारा जाता है और लाखों करोड़ों की संपत्तियां जलाई जाती है और बर्बाद की जाती है। मैं मुद्दे की बात ये कहना चाहता हूं आप लोगों के सामने कि दो चीज़ें यहाँ पे समझ में आती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो 2019 में जो आरक्षण की बात हुई, तो उसमें आपको पता है ये देश की सरकार जानबूझ के सोच समझ के राजनीतिक तरीके से ये सवर्ण लोग आपको गरीब, कमजोर, लाचार और मजबूर रखने का काम करते हैं। और ये क्यों करते हैं अब मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे अभी जब इन लोगों को पता चला, आपको याद होगा कि इस देश में बहुजनों की मात्र 2 बार सरकार रही है। एक बार 1989 से लेकर के 91 तक 2 साल वो रही, और उसके बाद जो दूसरी सरकार रही वो 1996 से लेकर 98 तक। जब इन सवर्णों को पता चल गया, ब्राह्मणवादियों को पता चल गया कि अब तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट में आने लगे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट में आने वाले समय में किसी दलित, पिछड़े और आदिवासी को चीफ जस्टिस बना दो, तो बेहतर है इससे पहले कोई ना कोई तरीका ढूंढ लो। आप इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी अपने दाल रोटी में व्यस्त थे और सवर्ण अपनी व्यवस्था बनाने में व्यस्त था। जब 93 में इन्होंने क्या किया, आपको पता है, बार और बेंच दोनों जगह पे इनका जो है रोल और इनका प्रभुत्व ज़्यादा है। तो ये करते क्या हैं कि बेंच के माध्यम से कोई एक एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड करवा दिया, पिटीशन फॉरवर्ड करवा दिया, और 1993 में कॉलेजियम सिस्टम लाया गया। और वो कैसे लाया गया, आर्टिकल 123 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो नियुक्ति होगी उसमें सरकार से कंसल्ट करना पड़ेगा, उनसे कंसल्टेशन लेना पड़ेगा।
लेकिन आर्टिकल 124 को 9 जजेज की बेंच ने ये ऑर्डर देते हुए कहा कि वो कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस है, और वो शब्द की बदलाव कर दिया। आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि अगर संविधान में आप बदलाव करना चाहते हैं तो तब आप तभी कर सकते हैं जब 2/3 बहुमत से राज्यसभा और लोकसभा में उसको पास करवाना पड़ता है। लेकिन इन ब्राह्मणवादियों ने क्या किया, 9 जजेज की बेंच मिल करके ये ऑर्डर कर दिया कि ये कंकरेंस शब्द है, ये कंसल्टेशन नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि अब सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है, और 3 सीनियर मोस्ट जजेज जो हैं वो तय कर लेंगे कि अब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन बनेगा। यहां ही नहीं, जब पंडित वाजपेयी की सरकार आई तो उसी व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए, ताकि सरकार की सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति में रोल खत्म हो जाए, पंडित वाजपेयी ने एक और चाल चला और उसने कहा कि नहीं, 3 जजेज जो हैं वो कम हो जाएंगे, 5 जजेज कम से कम होना चाहिए। इनको पता है कि शब्दों का खेल कैसे खेला जाता है, और उन्होंने 3 के जगह पे 5 जज का कॉलेजियम सिस्टम बना दिया, और आज सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो भी बनता है वही 5 कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से बनाया जाता है। और आप देखोगे, इतिहास निकाल के देख लो, पिछले 75 साल में इस देश में जितने भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, खास करके सुप्रीम कोर्ट के जो आज के तारीख में 34 जजेज हैं, उसमें से मैक्सिमम ब्राह्मणवादी हैं, और वो लोग हैं जो 50 परिवार, पूरे देश का 50 परिवार पिछले 75 साल से इस देश में सुप्रीम कोर्ट का जज बन रहा है। कोई मौसा, कोई फूफा, कोई बहू, कोई बेटी, इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में जज बनाए जा रहे हैं। यानी अब दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी यानी डायमंड परिवार के लोगों को सुप्रीम कोर्ट में जाना मुश्किल इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था में बैठे हुए लोग जब भी चुनेंगे तो ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोगों को चुनेंगे, और अंत में उन्हीं को लाभ पहुंचाया जाएगा। तो तब मैं कहता हूं कि अगर इस देश की 90% आबादी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग अगर मान सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, अगर अपने हक और अधिकार लूटे जाने पे अगर ऐसा एक व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के, जैसे एक उदाहरण मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, दिल्ली में DSSB ने अभी कुछ दिन पहले नियुक्तियां निकलवाई, वैकेंसी निकलवाई, उसमें 325 SC, ST, OBC की सीटों को काट करके सवर्णों को दे दिया गया, उनको दे दिया गया जो पहले से मजबूत लोग थे, जो पहले से ज़्यादा शिक्षित लोग थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ दिन पहले दिल्ली में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी निकली थी लगभग 7,000 के आसपास, और उस 7,000 में 2,000 में 90% आबादी वाले SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों को निपटा दिया, और मात्र 10% के लोगों को EWS और अनरिजर्व कैटेगरी के नाम पर लगभग 5,000 सीटें दी गई। और इस देश की सरकार भी चुप रही, इस देश का कोर्ट भी चुप रहा। तो तब मैं कहना चाहता हूं अंत में बस इतना कि अगर मैं सारे SC, ST, OBC माइनॉरिटी के आज विधायक, सांसद और मंत्री हैं, अब तो कोई नहीं है, लेकिन ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है, चुनाव का समय है, अपने लोगों से कहना कि जब तुम SC हो, तुम ST हो, तुम OBC हो और तुम आते हो किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से वोट मांगने, तो उस समय तुम क्या कर रहे थे जब तुम्हारे बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी? तुम उस समय क्या कर रहे थे जब तुम्हारे बच्चों के हक और अधिकार की नौकरियां छीन करके सवर्णों को दी जा रही थी? तब फिर तुम क्या कर रहे थे? आगे से तुमको तभी हम अपना वोट देंगे जब तुम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यानी हायर जुडिशियरी में SC, ST, OBC का आरक्षण की मांग करोगे, और जब जब SC, ST, OBC माइनॉरिटी के अधिकार हक छीने जाएं या उनके मान सम्मान पे आघात हो, तो वैसा कोर्ट तैयार करना जो उस पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले। तो आपके माध्यम से मैं पूरे देश की जनता को एक बात और कहना चाहता हूं, जो मेरे जैसे साथी हैं जिनके पास कुछ नहीं है, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन हो तो अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से जैसे मैं आज बोल रहा हूं आप भी बोलो, और जिस भी मंच से, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, या और जो भी संसाधन और साधन आपके पास है, आप उस पर वीडियो बनाओ इन मुद्दों पे, ताकि हमारा समाज जागे। और जिस दिन समाज जाग गया उस दिन से हम सत्ता में भी होंगे, सरकार में भी होंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी होंगे। जय भारत, जय संविधान। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।